आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक एक दिन जब शाम हुई तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ पार चलें, और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं, और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगी कि कश्ती पानी से भर चली थी, और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश साकत हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अतायत करते हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। यीशु मसीह में मेरे भाई बहनों, आज हम साल के दौरान 12वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की इबादत के 2 हिस्से हैं, जिस पर आपने तारुफ में भी सुना है कि आज पहले हिस्से में हम आज की तलावतों पर गौर फोर्स करेंगे, और दूसरे हिस्से पर हम अपने बेटे प्रकाश बशीर की सालगिरह मनाते हैं और उसकी ज़िंदगी और उसका इस दुनिया में आना ख़ुसूसी तौर पर यूहन्ना की सारी कलीसिया के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आज हम उसकी सारी ज़िंदगी को खराज अक़ीदत पेश करेंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, जिसने उसे एक ख़ास मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा, ताकि वो शहादत हासिल करे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल बख्शे। आज की पहली तिलावत जो अय्यूब नबी की किताब में से आपने सुनी है, इस किताब से हम कम तिलावत सुनते हैं। बड़ी खूबसूरत तिलावत है, बहुत खूबसूरत किताब है। इसमें इंसानी दुखों का जिक्र किया गया है कि दुख क्या है, दुख क्यों आते हैं, मसीही जिंदगी में दुख क्या अहमियत रखते हैं, एक मसीही मोमन दुखों के अंदर कितना साबित कदम रहता है और कितना भरोसा अपने खुदावंद यीशु नासरी पर रखता है, जो हर वक्त हमारे साथ है, जो हमारी तकलीफ, मसाइल, परेशानियों और दुखों में भी हमारे साथ खड़ा होता है। और जब हम दुखी जिंदगी के अंदर भी इस एहसास के साथ उस मुश्किल लम्हात में खुदावंद की हजूरी को, उसके साथ को महसूस करते हैं, तो वो दुख जो है वो हमारी निजात का बायस बनते हैं। अय्यूब एक बहुत बड़ा किरदार है खुदा के पाक कलाम में।
जो अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान को और तमाम उस वक्त के लोगों को ये बताता है कि वफादारी क्या चीज़ है। हमने हर हालत में खुदा के वफादार रहना है। आज की इस पहली तिलावत में वो अनदेखे खुदा पर ईमान रखता है, भरोसा रखता है और उसे यकीन है कि ये दिन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और खुदा यहोवा मुझे फिर से बहाल करेगा। आज की पाक अंजील के अंदर यीशु उनके साथ है, शागिर्द कश्ती में है और इसके बावजूद वो खौफजदा है, परेशान है। आज अय्यूब जो है वो हमारे लिए एक बहुत तसल्ली का बायस है। इसे अय्यूब साबर कहा जाता है। सबर जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा एक वर्चू है और खुदा कम कम लोगों को ये खूबी अदा करता है। बहुत आज के इस दौर में हम इस फल से, इस खूबी से, इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा महरूम कर सकते। बहुत कम लोग हैं जो सब्र के साथ उस आने वाले वक्त के लिए इंतजार करते हैं जो बहुत सारी खुशियाँ, सरफराजियाँ और बुलंदियाँ लेकर आता है। हम मुश्किल औकात के अंदर डगमगा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा पर भरोसा नहीं रखते। तो आज अय्यूब साबर जो है वो हमें दावत देता है कि मेरी ज़िंदगी पर गौर करें, मुझे देखें। जब सब लोग छोड़ जाते हैं, दोस्त अहबाब छोड़ जाते हैं, इवन कि उसकी शरीके हयात उसको ताना देती है कि तू किस खुदा की बात करता है जिसने तेरी ज़िंदगी के अंदर इतना कर्ब पैदा कर दिया है, इतना दुख पैदा कर दिया है और तू आज भी उसकी बातें करता है। तो वो शख्स जो है वो कहता है कि नहीं, अगर जब बहुत कुछ था तो मैं उसकी शुक्रगुजारी करता था, खुश था। अब कुछ भी नहीं है तो यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि हम जब कुछ भी ना हो तो फिर भी खुदा पर ईमान रखें, खुदा यीशु मसीह पर भरोसा और यकीन रखें कि वो इन दिनों को पलटने वाला है, वो इख्तियार रखता है, वो बाइख्तियार है, वो हर चीज़ कर सकता है। तो आज की ये दावत हम सबको दावत देती है कि हम मुश्किल औकात के अंदर, मसाइल के अंदर, परेशानियों के अंदर, तकालीफ के अंदर, नामसाइल हालात के अंदर, कठिन लम्हात के अंदर भी खुदा को याद करें। यही मसीह मोमन का शेवा है। दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है, दुख हमारे साथ रहेंगे, दुखों में से हम सब ने गुजरना है। दुख हमारे साथ साथ चलते हैं और इन्हीं दुखों से हमने मजबूत होकर, बेहतर होकर, अच्छे मोमन होकर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना है। तो आज अय्यूब नबी इस तिलावत में हम सबको दर्स देता है, दावत देता है और कहता है कि हर लम्हे, चाहे वो अच्छाई का हो, भलाई का हो, खुशी का हो, गमी का हो, दुख का हो, हमने अपने खुदावंद के साथ जुड़े रहना है। और जो लोग इसका तजर्बा करते हैं वही सरफराजी हासिल करते हैं, वही खुशहाली हासिल करते हैं, वही तरक्की हासिल करते हैं, वही बहाली हासिल करते हैं। आज की दूसरी तिलावत के अंदर मुक़द्दस पौलुस रसूल
इस बात पर जोर देते हैं कि वो यीशु जिस पर हम यकीन रखते हैं, हमारा सब कुछ उसी के लिए है। वो हमारी खातिर मरता है ताकि हम जिंदगी हासिल करें। और हम जो लोग हैं, अगर हम मरते हैं तो भी उसके लिए है, अगर हम जीते हैं तो भी उसके लिए है। बहुत बड़ा ये फलसफा है कि हर लिहाज से हमने यीशु मसीह के साथ रहना है। हमारा जीना भी उसी के लिए है और हमारा मरना भी उसी के लिए है। तो ये बात अब जब समझ आ जाती है तो जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है, जिंदगियां बदल जाती हैं, जिंदगियां नई हो जाती हैं, क्योंकि हमने उसमें नई जिंदगी को हासिल करना है। और आखिर पर इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नया मखलूक है। इस नएपन का तजर्बा हमने अपनी इस मसीही जिंदगी में करना है। अपनी पुरानी जिंदगी पर पश्चाताप होना है, अपनी पुरानी जिंदगी पर गौर खौज करना है, अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करना है और यीशु मसीह में नए मखलूक होने का तजर्बा हासिल करना है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें गुजर गई हैं, देखो सब चीजें नई हो गई हैं। तो जब इंसान नया होता है, नए मखलूक होने का तजर्बा हासिल करता है, तो उसकी सारी दुनिया जो है वो बदल जाती है। वो एक और एंगल से चीजों को देखना शुरू कर देता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी फिक्र बदल जाती है, उसका उठना बैठना बदल जाता है, उसका दूसरों से बिहेव बदल जाता है और वो सबको एक नए तरीके से, नई एंगल से, नई जिंदगी से देखता है, क्योंकि वो खुद तब्दील हो चुका है और वो एक नया मखलूक बन चुका है और वो एक हकीकी मसीही मोमन या हकीकी मसीह मोमना बन गई है। तो जब हम यीशु मसीह में एक नई जिंदगी का तजर्बा करते हैं तो फिर हमें सब चीजें नई नजर आती हैं। आज की बात इंजील के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती के अंदर है, कश्ती के अंदर तूफान आता है, शागिर्द उसके साथ हैं और इतना बड़ा तूफान है कि कश्ती डूबने लगती है, कश्ती में पानी आ जाता है और खुदावंद यीशु मसीह सो रहे हैं और शागिर्द जो है इस मुश्किल हालात के अंदर, इस तूफान के अंदर, इस तेज हवा के अंदर डर जाते हैं। ये इंसानी फितरत है कि जब हम बहुत बड़ी मुश्किल में होते हैं तो यकीनन हमारा दिल जो है घबरा जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अब जिंदगी और मौत के दरमियान हम आ गए हैं, अब हम कैसे बचेंगे, अब क्या होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यकीनन इंसानी फितरत जो है उसके वजह से हम घबराते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, कुछ सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं और डरे हुए हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारा उस्ताद हमारे साथ है और वो उसे उठाते हैं और कहते हैं कि ऐ उस्ताद, तो तुझे पता नहीं कि हम मरने वाले हैं, तूफान बड़ा है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब दो दफा वो डर रहे हैं। पहला डर जो है वो तूफान की वजह से है, हवा की वजह से है, कश्ती के डूबने की वजह से है, जिंदगी का चले जाना उसकी वजह से है।
मौत आंखों के सामने है, तो वो इन सारे वसवसों के साथ, इन सारे डर के साथ खुदावंद को पुकारते हैं और कहते हैं कि तुझे पता नहीं कि हम डूब रहे हैं, हम मरने वाले हैं, बहुत बड़ा तूफान है। तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं। और उसने उठकर हवा को झिड़का। सबसे पहला काम खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उठते ही हवा को झिड़का, ताकि उनका वो सारा डर, वो खौफ, जो परेशानी, जो वसवसा, जो जिंदगी और मौत में वो घिरे हुए हैं, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उनका वो खौफ कम किया। उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो जा। डांटा। इसी अंजील के पहले बात में खुदावंद यीशु मसीह बदरूहों को झिड़कता है और कहता है कि इसमें से निकल। तो ये इख्तियार है खुदावंद यीशु मसीह का सारी कायनात पर उसका इख्तियार है। बैरूनी अंदरूनी इख्तियार वो रखता है। हर चीज पर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत जो है वो हावी है। यहाँ पर उसकी अल्लूहियत, उसका खुदा होना, उसका इख्तियार, उसका जलाल हमें नजर आता है। जब उसने कहा कि खामोश, साकत हो जा, हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया, बड़ा अमन हो गया। वो अमन का बानी है, वो अमन लेकर इस दुनिया में आया है। अमन के सारे सोते खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारक से टूटते हैं और जहाँ वो होता है वहाँ बदअमनी नहीं है, वहाँ परेशानी नहीं है, वहाँ मौत नहीं है, वहाँ खतरात नहीं है, वहाँ तकालीफ नहीं है, वहाँ पर मसाइल नहीं है। बस एहसास की बात है। एहसास हो जाए कि वो हमारे साथ है तो हमारा काम पूरा हो जाता है, हमारी जिंदगियां बहाल हो जाती हैं। इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारनी है कि मेरा यीशु जिस पर मेरा तवक्कल है, मेरा भरोसा है, वो मेरे साथ है और मैंने जो ही उसे पुकारना है उसने मेरी जिंदगी में अमन ले आना है। झील के अंदर तूफान हो या इंसानी जिंदगियों के अंदर तूफान हो, जब भी आप उसे पुकारेंगे तो वो हाजिर होगा और आपकी जिंदगी के तूफान को भी कहेगा, साकत, खामोश हो जा, क्योंकि वो इख्तियार रखता है। कायनात की हर चीज पर वो इख्तियार रखता है। वो हमारी रूहानी जिंदगियों पर इख्तियार रखता है, वो हमारी इखलाकी जिंदगियों पर इख्तियार रखता है, वो हमारी मुआशरती जिंदगियों पर इख्तियार रखता है, वो हमारी मुईशत पर इख्तियार रखता है। हर चीज, कायनात का हर पत्ता उसके हुक्म के बगैर इधर उधर नहीं हो सकता। ये ईमान पैदा करना है कि वही खालिक है, वही मालिक है, वही सारी कायनात को पैदा करने वाला है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। जो मेरा खुदावंद है वो मेरे साथ है। अब जो पहले वो तूफान की वजह से डर रहे थे, परेशान थे, और यीशु ने उठते ही कहा, हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो जा, तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते
डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते। कितनी देर हो गई है कि मैं तुम्हारे साथ, मेरी तरबियत, मेरी बुनियादी, मेरे करिश्मात, मेरे मोजज़ात, मेरी कुदरत, मेरा इख्तियार, मेरी अलूहियत अभी तक आपकी समझ में नहीं आई कि अगर यीशु मेरे साथ है, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, मेरा हादी मेरे साथ है, मेरा मुनज्जी मेरे साथ है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते। ये क्वेश्चन आप सबसे भी है, हम सबसे भी है कि क्या हम उस पर इस कदर पुख्ता ईमान रखते हैं कि बस हम कहें कि नहीं, ये होना है, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, मेरा काम जरूर होगा, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। इस ईमान के साथ उसे पुकारना, इस मजबूत ईमान के साथ उसके सामने हाजिर होना। और आज वो शागिर्दों को कहना है कि अब तक तुम ईमान नहीं रखते। वो नहायत डर गए। पहला डर तूफान से था, मुसीबत से था, मौत से था, परेशानी से था। अब वो दोबारा डर गए। और ये डर क्या है कि ये शख्स कौन है? ये कौन शख्स है? ये कैसा शख्स है जो हवाओं को, पानियों को झिड़कता है, ऑर्डर देता है और वो उसकी मानते हैं। अब ये वस्तुता है कि ये कौन है? इतनी कुदरत रखने वाला, इतना इख्तियार रखने वाला, कायनात की हर चीज पर उसका इख्तियार है। ये है कौन? अब ये डर है कि ये कौन है, परेशानी है कि ये कौन है। आज हमें भी इस बात पर गौर करना है कि जिस शख्स पर मैं ईमान रखता या रखती हूं वो कौन है। यीशु मसीह को जानना, पहचानना बड़ी जरूरी है। हर मसीही मोमिन का ये सवाल होना चाहिए कि जिस यीशु नासरी पर मेरा ईमान है वो कौन है। अब शागिर्द घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं उस सारे सिनारियों को देखकर, उस अमन को देखकर, उस तूफान को देखकर, उस पानी की लहरों को देखकर जो पहले बिखरी हुई थी, कश्ती को डुबो देने लगी थी, मौत सामने थी, लेकिन उसने उठते ही जब हुक्म दिया है, डांटा है, तो बड़ा अमन गुजरा है। ये शख्स कौन है? ये शख्स कैसा है? इसका इख्तियार कितना है? इसकी कुदरत कितनी है? ये कौन है? अब ये डर है कि इसको जानना चाहिए, इसको पहचानना चाहिए, इसकी खोज लगानी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि ये हस्ती कौन है जो इतना बड़ा इख्तियार रखती है, इतना बड़ा इख्तियार। वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है, ये कौन है। आपस में बातें करते हैं कि ये क्या माजरा है, आज तक हमने कभी देखा नहीं, आज तक हमने कभी सुना नहीं है, जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, जिसके हम गवाह हैं कि हम जिंदगी और मौत में घिरे हुए, उसने हमें मौत के मुंह से निकाला है, पानी को, हवा को डांटा है,
आपस में चेन गोइयां कर रहे हैं, आपस में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी अकल के मुताबिक एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और आपस में कहने लगे ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अतायत करते हैं। हवा और झील भी उसकी अतायत करते हैं। तो हम इंसान जो हैं, अब सवाल है कि क्या हम भी उसकी अतायत करते हैं जिसकी हवा और पानी, शैतान, बदरूह, कायनात की हर चीज उसकी अतायत करती है। तो क्या हम भी जो उसके बातें सुनने के लिए आए हैं, जो उसका कलाम सुनने के लिए आए हैं, जो मसीह मोमन होने का दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े मसीही हैं, हम बाप दादा से मसीही हैं, क्या हम भी उसकी अतायत करते हैं, उसकी तालीमात पर अमल करते हैं, उसके अहकामात को मानते हैं? अगर नहीं तो आज मौका है, आज फैसला कर लें कि हमने भी उसी की अतायत करनी है जिसकी सारी कायनात अतायत करती है, ताबेदारी करती है, उसके सामने झुक जाती है, क्योंकि वही हकीकी मालिक है, वही हमारा खालिक है, उसने ही ये सब कुछ पैदा किया है, इसलिए वो मास्टर है, वो हमारा उस्ताद है और इसलिए कायनात भी उसकी अतायत करती है और हम सब ने भी उसकी अतायत करनी है, ताकि हमारे दुखों के अंदर भी, हमारे मसाइल के अंदर भी, हमारी परेशानियों के अंदर भी और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी उस झील से कहीं ज़्यादा खतरनाक तूफान है। हम तूफानों में घिरे रहते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ तूफानों में इन्हीं लम्हात का, इसी सिचुएशन का हर रोज़ तजुर्बा करते हैं। तो आए उसको पुकारें और उससे कहें या यीशु नासरी हमें बचा, और वो ज़रूर आपकी मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा। और ज़रूरी बात है कि हमने उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी अतायत करनी है। खुदा हम सबको खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी और अतायत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब यीशु को जानने और पहचानने की कोशिश करें कि वही हमारा निजात दहिंदा है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और वो दुनिया के आखिर तक हर रोज हमारे साथ है। आज हम अपने बेटे आकाश बशीर का जन्मदिन मनाते हैं। जिंदगी खुदावंद की बहुत बड़ी नेमत है। जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो हर तरफ गहमा गहमी होती है, खुशी होती है और पूरा घराना खुशी में नहा जाता है। एक नई जिंदगी का, एक नए इंसान का इस दुनिया में आना बहुत मानी रखता है और खुदा किसी को भी बेमकसद इस दुनिया में नहीं भेजता। दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं, खुदा ने उन्हें जिंदगी दी है, वो जिंदगी का सरचश्मा है, जिंदगी देने वाला है और जिंदगी की सारी बरकतें उसी के साथ हैं, जिंदगी के सारे सोते उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो हमेशा जिंदगी देता है और जिंदगी की बरकत को अता करता है। दुनिया में मैंने कहा कि अरबों लोग हैं और खुदा ने हर शख्स के लिए एक मिशन रखा हुआ है, एक मकसद रखा हुआ है कि इसने इस दुनिया में आकर ये काम करना है। कई लोग खुदा की आवाज को पहचान लेते हैं, कई लोग पहले पहचान लेते हैं, कई लोग बाद में पहचान लेते हैं और कई लोग उसकी आवाज पर
انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج جب ہم اپنے بیٹے آکاش بشیر کی زندگی کے لیے، اس زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس خوشی کو منانے کے لیے آج اس گرجا گھر پہ موجود ہیں، آج ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس نے آکاش بشیر کو یوحنا آباد کی کلیسیا میں سے چنا، اس کا انتخاب کیا، اس کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا اور وہ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ آج ہمارے لیے فخر ہے پورے یوحنا آباد کے لیے، آج ہم ان دوسرے شہداء کو بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ بھی مختلف مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ایک خاص مقصد کے تحت پیدا ہوئے۔ آج ہم آکاش بشیر کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جس نے انہیں بھی چنا تاکہ ان کے وسیلے سے، ان کے گھرانے سے، ان کی نسل سے، ان کی وجہ سے ایک ایسا بیٹا اس دنیا میں آئے، یوحنا آباد میں آئے، اس پیرش کے اندر آئے، جو خدا کی آواز پر لبیک کہہ سکے، جو خدا کی آواز کو سن سکے۔ اور اس نے یقیناً اپنے خداوند کی آواز کو سنا، اس کی آواز پر لبیک کہا، اس کی اطاعت کی اور یوحنا آباد سینٹ جان چرچ کی سیکیورٹی میں شامل ہوا۔ خدا نے اس زندگی کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ 15 مارچ 1915 کو وہ بہت ساری جانوں کو بچا سکے اور اس کے بدلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکے۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا، اس لیے خدا نے اسے اس دنیا میں بھیجا اور اس نے اپنے اس مقصد کو دیکھا، بھالا اور اس پر لبیک کہا۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ کس جوان مردی کے ساتھ، کس جرأت اور دلیری کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ اس نے اس چرچ کے بہت سارے لوگوں کو بچایا اور اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء جو ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، پاک کیتھولک کلیسیا انہیں بڑی عظمت دیتی ہے۔ ان کا ایک خاص مقام ہے کلیسیا کے اندر، اور یہ شہید جو ہیں وہ کلیسیا کے ماتھے پر جھومبر ہیں، کیونکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، جب جذبے جوان ہوتے ہیں، جب یسوع سے وفاداری ہوتی ہے، جب یسوع سے محبت ہوتی ہے، تو پھر یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ہر انسان اپنی زندگی کو پیار کرتا ہے اور مشکل اوقات کے اندر وہ دم دبا کر نکل جاتے ہیں۔ کھڑے وہی رہتے ہیں جو خدا کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ مقدس ترتولیت فرماتے ہیں کہ شہداء کا لہو جو ہے وہ کلیسیا کے لیے ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے کلیسیا پنپتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے، لکھا ہے کہ شہداء کا لہو جو ہے وہ کلیسیا کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کینن کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے شہداء کا نام آتا ہے۔
अगर कोई ईद हम मना रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर है, मुअल्लिम है, थेलोजियन है, तो सबसे पहले शुहदा शहीदों का बात करते हैं। पाक कलीसिया शहीदों की बात करती है जिन्होंने अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया है, और उन्हीं की वजह से हम आज मजबूत हैं। वो बीज था, उन्होंने कलीसिया की बुनियादों को मजबूत किया, और आज हम उनका समर हैं, आज हम उनका फल हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की धरती को ये पहला शहीद नसीब हुआ है, पहला शहीद जिसने अपनी जिंदगी का नजराना पेश किया है। ये जहानाबाद की बात नहीं है, ये लाहौर डायसिस की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। और पूरा पाकिस्तान इस बात पर खुश है कि हमारी धरती की भी सुनी गई है, क्योंकि बहुत सारे मुक़द्दसीन जो हैं वो दुनिया के दूसरे खित्तों से लिए गए और उनको मुक़द्दस करार दिया गया, उनको शुहदा का रुतबा दिया गया। लेकिन हमारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम अपने इस बेटे को शुहदा की लिस्ट में शामिल कर लेंगे। प्रोसेस जारी है, उसके लिए आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बिशप साहब का, रेवरेंड फादर अमजद यूसुफ का, रेवरेंड फादर इरफान फयाज का, रेवरेंड फादर पैट्रिक सैमुअल का। पैट्रिक सैमुअल ये कमेटी है डायसिस के अंदर, बहुत ही उम्दा फादर चुने हैं बिशप साहब ने, और इन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत करके जो काम रोम ने सौंपा जिम्मेदारी, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी अता की है। आज मैं कहूँगा कि इन सब के लिए जोरदार तालियां लगाएं। जिन्होंने बड़ी मेहनत करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, और आज खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिलीसियन फादर्स का, फादर रोगन और उनकी सारी जमायत का, जिन्होंने रोम में रहकर यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया है। तो ये दो डायसिस लेवल पर और सिलीसियन फादर मिलकर काम कर रहे हैं, और अनकरीब आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और हम अपने इस बेटे पर हमेशा के लिए फख्र करते रहेंगे, और पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचेगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आप इस बेटे के लिए दुआ करते रहें, और ताकि ये बेटा जल्द अज जल्द उन सारे प्रोसेस में से गुजर कर शुहदा की लिस्ट में आ जाए, और हम सब इस पर फख्र करने वाले बने। खुदा आप सबको बरकत दे, और आज का ये जन्मदिन उसके घराने को और पूरे जहानाबाद को और पूरी लाहौर डायसिस को बहुत बहुत मुबारक।